Namaste everyone. Welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल 20 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक कैसे रहने वाला है आपका ये एंटायर वीक, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं. हम कर रहे हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि के लिए रीडिंग. शुरुआत करेंगे एरीज आपसे. सो लियोज एंड सैजिटेरियस आप डिस्क्रिप्शन में जा करके टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. चलिए एरीज देखते हैं कैसे रहने वाला है आपके लिए ये एंटायर वीक. क्या गाइडेंस है यहाँ पर आपके लिए. ओके एरीज, मुझे लग रहा है ये वीक आपके लिए देखिए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में किसी बात को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के उलझे हुए से दिख रहे हैं, स्ट्रेस दिख रहे हैं, दुविधाओं में दिख रहे हैं. और ये एक रीज़न है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं. कहीं ना कहीं पास्ट की किसी एनर्जी के बारे में, पास्ट की किसी बात के बारे में आप सोच रहे हैं, किसी ऐसी बात को लेकर के जिससे आपको खुशी नहीं मिल रही है. ठीक है, तो पास्ट में कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से आपको दर्द है, तकलीफ़ है, स्ट्रेस है, परेशानी है. लेकिन वो एनर्जी से शायद आप इस वक्त उससे कनेक्टेड भी नहीं हैं, वो बात से कनेक्टेड नहीं है, शायद वो लोगों से कनेक्टेड नहीं है. लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, दुखी होते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे और चीज़ों को टालने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, कुछ आपको अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, अपने आप की ये एनर्जीज़ को, नेगेटिविटी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है. मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आ रहे हैं अपने साथ में, खुद के साथ में, साथ ही साथ कुछ लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आ रहे हैं. कुछ ऐसा हो गया है आपकी लाइफ में, पास्ट में, जिनकी वजह से आप, जैसे मैं कहूँगी ना कि पत्थर दिल कैसा होता है, मतलब आपको अब दर्द नहीं होता, आपको तकलीफ़ ज़रूर है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अब आंसू नहीं आते हैं. तो आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है. आइसोलेशन और ऑर्डिनरीनेस दोनों हमें मिल रहा है, लेकिन आमने सामने मिल रहा है. इसका मतलब है डिटॉक्स करने की ज़रूरत है आपको, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखने की ज़रूरत है. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही क्यों ये सब कुछ हो रहा है, मेरे साथ ही ये परेशानियाँ क्यों. कहीं ना कहीं रुकाव आ गया है आपकी ज़िंदगी में, एक तरीके से रुक गए हैं आप अपनी लाइफ में. आगे बढ़ना चाह रहे हैं, देख रहे हैं लोगों को आगे बढ़ते हुए, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा. तो एक तरीके की मुझे आपके अंदर मैं अगर कहूँगी कि आप अपसेट हैं. बहुत सारे लोग यहाँ पर खुद को लेकर के डिप्रेस हो गए हैं, खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, खुद को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं. कहीं ना कहीं आप खुद के ऊपर इतना, आपको मतलब मैं रोष नहीं कहूँगी, लेकिन आप खुद से खुश नहीं हैं. अगर मैं कहूँ दूसरे शब्दों में तो कहीं ना कहीं आप खुद से खुश नहीं हैं. लेकिन ये पूरे वीक ऐसी एनर्जीज आपके सामने आएंगी जाएंगी. आपको अपने आप को संभालना है, बैलेंस रखना है, और ये सारी नेगेटिविटी को हटाने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में से. तो मैं कहूँगी कि आप थोड़ा वॉक पे जाइए, पॉजिटिविटी के साथ में जाइए, नेचर के साथ में जाइए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ग्राउंडिंग करने की कोशिश कीजिए. जितना ग्राउंडिंग आप करेंगे ना, उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी लाइफ में से निकलती चली जाएगी. अपने दिल की बात किसी से शेयर कर सकते हैं, कुछ गाइडेंस ले सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं, थेरेपीज़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे. चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ. क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, इंतज़ार हो रहा है. कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, या आप अपने पर्सन के कॉल, टेक्स्ट मैसेज का, उनकी तरफ से किसी तरीके के अप्रूवल का, आपकी तरफ पहल का इंतज़ार कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं. आपके पर्सन ऑन कॉन्ट्ररी मुझे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं. दुविधाएं हैं, स्टक हैं,
उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ दूसरी चीज़ें हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत समय हो चुका है अब आपका इंतज़ार करते करते, एक रिलेशनशिप को बैलेंस करना था, बनाया है बहुत मुश्किलों से, बहुत सारी चीज़ों का सामना करके एक रिलेशनशिप को खड़ा किया है, क्रिएट किया है। तो अब आप इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन कुछ उलझे हुए से हैं, किसी स्ट्रेस में हैं। मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत सारा कुछ चल रहा है जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं, और आपके एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं एस ऑफ कप। मतलब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के अंदर कुछ नई शुरुआत हो सकती है। एक्शन के लिए हमें कार्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन थॉट्स, विचार अगर मैं कहूँगी तो रिलेशनशिप के अंदर एक नया कुछ नया शुरू हो जाए, रिलेशनशिप के अंदर कोई नई सोच शुरू हो जाए, या आपके पर्सन का आप इंतज़ार करें तो उनकी तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ जाए। तो एक तरीके की न्यू बिगनिंग हो सकती है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। बहुत ही प्यारा मैसेज आया है, आई सरेंडर इट ऑल। ईश्वर पे, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, जिनको भी आप मानते हैं, सरेंडर कर दीजिए। बिकॉज जब तक आप उसको पकड़ के रखेंगे ना, वो चीज़ें आपको ही तकलीफ देती जाएगी। तो सरेंडर करना है आपको। साथ हमें मिल रहा है, आई वेलकम अबंडेंस एंड आई विल पे अटेंशन टू द गाइडेंस आई रिसीव। सो जो भी गाइडेंस आपको मिल रहा है उसके ऊपर ध्यान रखिए, अबंडेंस को अपनी लाइफ में आने दीजिए। जैसे मैंने आपको ऑर्डिनरीनेस का कार्ड अभी मैंने कहा, समझाया कि कुदरत में जाइए, नेचर में जाइए, डिटॉक्स कीजिए। जो भी आप पाना चाह रहे हैं उसको मांगना है, ग्राउंडिंग करना है। ग्राउंडिंग का मतलब खुले पांव घास के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, चाहे भले आप 10-15 मिनट के लिए ही, लेकिन पूरा वीक अगर आप चलेंगे तो जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है वो दूर होती जाएगी। ठीक है, तो जितना आप ग्राउंडिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। ईश्वर से सरेंडर कर दीजिए, जो भी होगा सही होगा, अच्छा होगा, आप ही के हित में होगा। इतनी पॉजिटिविटी के साथ में सरेंडर कर दीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते लियोज, चलिए देखते हैं कैसे रहने वाला है आपके लिए ये पूरा हफ्ता। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। दो कार्ड्स आ रहे हैं, मैं एक ही लूंगी। लेकिन लियोज, ये वीक आप अगर अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाह रहे हैं, कुछ अपनी लाइफ में ग्रोथ चाह रहे हैं, डेवलपमेंट चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने होंगे, चाहे आपकी इच्छा है या नहीं है। जनरली कॉम्प्रोमाइज़ेस हम तब करते हैं जब हमारी इच्छा नहीं होती है और हमारे पास में बहुत सारे सॉल्यूशंस नहीं है, ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, किसी तरीके का आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है अपने आप के साथ में, अपने विचारों के साथ में। ओके, टर्निंग इन का कार्ड मुझे ये कह रहा है, आप लियोस खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, कंसंट्रेट कीजिए अपने ऊपर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके आसपास हो रही हैं, जिनका प्रभाव अगर आपके ऊपर आया तो आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे, हट जाएंगे और आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये लग रहा है कि समय जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है ज़िंदगी के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं लाइफ के अंदर, सक्सेस पाना चाह रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है। मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो दूसरों के साथ में कॉम्पीट कर रहे हैं, कंपटीशन में लेकर के आ रहे हैं, और दूसरी बातों से आपको फ़र्क पड़ रहा है। तो दूसरों की बातों से आपके ऊपर असर हो रही है। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं, वो सारी चीज़ों को इस हफ्ते आपको खुद से दूर रखना है, खुद के ऊपर काम करना है, खुद की एनर्जीज़ के अंदर बैलेंस लेकर के आने की ज़रूरत है। आपके अंदर उतनी क्षमता है लियोस कि अगर आप खुद पर कंसंट्रेट करेंगे तो हर एक सवाल का जवाब लेकर के आएंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे तो अपने ही अंदर वो सारे जवाब मिल जाएंगे। तो बाहर ना ढूंढें, अपने ही अंदर ढूंढें। साथ ही आपको खुश रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है लियोस, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके दिल में, आपके दिमाग में बहुत कुछ उथल पुथल चल रही है। वो सारी एनर्जीज से आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छा भी सोच पाएंगे।
मुझे लग रहा है कि आप बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि समय जा रहा है और आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो डिज़ायर्स हैं, वो अब तक आपको मिल नहीं रहे हैं, आप उसके क्लोज नहीं पहुंच पाए हैं, आप उन्हें पा नहीं पाए हैं। कॉम्प्रोमाइज़ ही एक ऑप्शन दिख रहा है मुझे, सोल्यूशन दिख रहा है इस हफ्ते आपके लिए। साथ ही मैं कहूँगी कि जो भी आप पाना चाह रहे हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, आपको सक्सेस पानी है, तो सक्सेस पाने के लिए मेहनत पूरी पूरी करनी होगी। बिल्कुल भी ऑप्शंस ना ढूंढें या सक्सेस को पाने के लिए शॉर्टकट्स ना ढूंढें। साथ ही एवरी डे उतनी ही मेहनत करनी है, ज़ीरो से शुरू करना है तो फिर 10 तक जाना है। तो मैं ये कहूँगी कि मेहनत उतनी करें, खुद पर भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें, प्लानिंग करके चलेंगे तो ज़िंदगी में बहुत कुछ ये हफ्ते आप बना पाएंगे, सेटल कर पाएंगे। चलिए, कैसे रहेगी आपकी लव लाइफ? वाह, हमें किंग एंड क्वीन दोनों मिले हैं पेंटिकल्स की तरफ से। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी रीडिंग दिख रही है मुझे लियोज आपकी लव लाइफ के लिए। देखिए, पास्ट की अगर एनर्जी में कहूँ तो आप और आपके पर्सन दोनों के बीच में एक बहुत पुराना रिलेशनशिप है। इस बर्थ का नहीं है ये रिलेशनशिप, प्रीवियस बर्थ का रिलेशनशिप है। आप और आपके पर्सन, आपके पार्टनर, जनरली ये रीडिंग्स में नहीं होता है कि एक ही डेक से किंग एंड क्वीन दोनों आ रहे हैं, जनरली नहीं होता है। और जब भी आता है मेजॉरिटी वो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप बताता है। ओके, और हमें पेंटिकल्स मिल रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपका, आपके पर्सन जिनके साथ भी आप रोमांटिकली अपने आप को इमेजिन करते हैं, उनके साथ एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। ठीक है, पास्ट की अगर बात करी जाए तो रिलेशनशिप के अंदर आपने बहुत कुछ देने की कोशिश की है अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को। इस वक्त मुझे लग रहा है कि आप दोनों साथ नहीं हैं। कुछ वजह ऐसी हो गई है रिलेशनशिप के अंदर जिसकी वजह से इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के पास नहीं हैं, एक दूसरे के साथ नहीं हैं। अगर फिजिकल टर्म्स में अगर आप अपने पर्सन के साथ इस वक्त हैं तो इमोशनली आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। मगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिजिकली भी आप अपने पर्सन के साथ में नहीं हैं। लेकिन दोनों ही जो हमें कार्ड्स मिल रहे हैं वो मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपने पर्सन के बारे में बहुत सोच रहे हैं और जो आपके पर्सन है वो भी आपके बारे में बहुत हद तक सोच रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। तो एक तरीके का एक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी के कॉल, टेक्स्ट मैसेज का, तो मुझे लग रही है उम्मीद कि ये हफ्ते आपको अपने पर्सन की तरफ से कुछ पॉजिटिव न्यूज़, क्या सिग्नल या कोई साइन या उनसे बात या कोई तरीके का कांटेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर पास्ट की बात कहूँ तो रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। आपने बहुत कुछ दिया है अपने पर्सन को और ये रीजंस हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपके पर्सन आपको सोच आपके बारे में सोचते रहते हैं पूरे टाइम, तो आपको भूल नहीं पाए हैं। और आप दोनों का एक पुराना रिलेशनशिप, प्रीवियस बर्थ का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। आई मेक डिसीजंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ इंट्यूशन एंड पावर। अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, वहीं से आपको पावर भी मिलेगा और आपके डिसीजंस भी वहीं से आएंगे। सो आई मेक डिसीजंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ इंट्यूशन एंड पावर। इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, मेडिटेट कीजिए। डेफिनेटली हमें टर्निंग इनका भी कार्ड मिल रहा था। मेडिटेट करेंगे उतनी पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। साथ हमें मिल रहा है आई शो अप फॉर माई सेल्फ एंड द वर्ल्ड। तो खुद के लिए खड़े होना है, शो अप करना है, अपने आप को वैल्यू देनी है, इम्पोर्टेंस देनी है। जितना आप खुद को वैल्यू देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, उतने ही ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी दूसरों की तरफ से और उतनी ही इम्पोर्टेंस आपको मिलेगी। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते सैजिटेरियस। चलिए देखते हैं कैसे रहने वाला है आपके लिए ये पूरा वीक, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं और जैसे ही अच्छा कहा वहाँ पर हमें मिल गया है थंडरबोल्ट। ओके, सो सैजिटेरियस, ये वीक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो भी आप पाना चाह रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत मेहनत की है आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी लाइफ में। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके विशेज़ हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं,
वो पूरे ज़रूर होंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं आप किसी किसी उलझन का सामना कर रहे हैं, किसी टफ और मैं कहूँगी वेरी टफ सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। अगर भरोसा रखेंगे खुद पर तो आप अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को पा सकेंगे इस पूरे वीक। खाली आपको अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है सैजिटेरियस। ड्रीम कीजिए कि जो भी स्ट्रेस आपके सामने आ रहा है, जो भी परेशानियां आपके सामने आ रही है, वो सब कुछ सॉल्व हो गया है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं, सिचुएशन सॉल्व हो गई हैं और अब आप अपनी लाइफ में अबंडेंस देख रहे हैं। जितना मैनिफेस्ट करेंगे पॉजिटिविटी, उतनी ही पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करेंगे। बहुत स्ट्रांग हमारे पास कार्ड्स आ रहे हैं। देखिए, आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी पर आगे जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। डेफिनेटली चैलेंजेस हैं आपके सामने, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आपको हताश हो जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं। लेकिन ये विश्वास रखिएगा, यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत स्ट्रांग कुछ सोच करके रखा है। तो जो तूफान आपके सामने आया है सैजिटेरियस, ये तूफान आपको एक नए मुकाम पर खड़ा रखेगा, आपकी वैल्यू बढ़ाएगा, आपकी इज्जत बढ़ाएगा और बहुत कुछ आपको लाइफ में ज़रूर देगा। भले ये टाइम चैलेंजेस दे रहा है आपको, लेकिन अपने नज़रिए को बदलेंगे, नए तरीके से सोचेंगे, कुछ नए दृष्टिकोण से सोचेंगे, कुछ नए तरीके की बातों को दोस्तों के साथ में या अपने आप के साथ में भी अगर नया कुछ लेकर के आएंगे चीज़ों के अंदर, डेफिनेटली सक्सेस को ज़रूर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं, मैं ले लेती हूँ। चलिए, लव लाइफ कैसे रहने वाली है सैजिटेरियस। कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है पास्ट में किसी तरीके की आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई टाइप की लड़ाई हुई है, किसी तरीके की आप दोनों के बीच में बहस हुई है, क्योंकि हमें ऐसे कार्ड्स मिल रहे हैं कि इस वक्त आप अपने पर्सन के साथ नहीं हैं। किसी तरीके का डिस्टेंस मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में, स्टॉकिंग होते हुए मुझे दिख रही है। आप अपने पर्सन को और आपके पर्सन आप पर नज़र रख रहे हैं, किसी तरीके से ध्यान रख रहे हैं आपकी तरफ, किसी तरीके से आपको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन की मेमोरीज को होल्ड करके रखे हुए हैं। एक तरीके की पॉजिटिविटी हमें यहाँ पर मिल रही है विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कह रहा है कि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, जिसकी वजह से आज आप एक नई जगह पर खड़े हैं, एक नए स्टेज पर खड़े हैं। कुछ ऐसा है इस हफ्ते आपके रिलेशनशिप में जिसको आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। भले ही आप डिस्टेंस में हैं, लेकिन आप डेफिनेटली अपने पर्सन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके दिल में, आपके दिमाग में एक तरीके की फाइटिंग हो रही है, एक तरीके की आपके मन में उलझन है कि आपको कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आप अपने पर्सन को अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। शादी वगैरह हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर, तो या आपकी बात पहुंच गई है शादी तक, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, ऐसा भी हो सकता है। तो अब आप बहुत कुछ सोच रहे हैं कि क्या आपको रिलेशनशिप में अब अप्रोच करना चाहिए या आपको अपने पर्सन का वेट करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस एंड मैसेजेस। हमें मिल रहा है, व्हेन आई ओवर शेयर आई सिंपली से वेट, व्हाई एम आई टॉकिंग। ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने बारे में देने के टाइम पर आपको ये कहना है कि मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा बात करने की क्या मुझे ज़रूरत है या नहीं है। तो ये ओवर टॉकिंग के लिए है हमें जो मैसेज आ रहा है। सेकेंड आया है, रिलेशनशिप्स आर असाइनमेंट्स फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ एंड हीलिंग। तो जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो हमारे ग्रोथ के लिए है, हमारी हीलिंग के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए है। तो अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप का शिकार हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो सोचने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी ग्रोथ हो रही है या डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा अपने आप को। ये पूरे वीक हेल्दी रहिए, पॉजिटिव रहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।